अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखो क्या लिखा है, यूज डिवीजन। अब यहाँ डिवीजन में बोला है टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, मतलब आपको 24 को डिवीजन मतलब डिवाइड करके आपको फैक्टर्स निकालना है। 24, 60, 81, 54, 31, 63, 17। तो पहले हम 24 को देखते हैं डिवीजन में कैसे करेंगे। अभी तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, अब डिवीजन में। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका 24 को कैसे करना है देखो। तो पहले 24 को वैसे ही स्मॉल एट से बिगेस्ट लेंगे। पहले हम किससे करेंगे डिवाइड, 1 से। 24 1 सा 24, यानी कि आप 1 से 24 को डिवाइड करके देखो। 1 2 ज़ा 2, फिर उतारे 4, 1 4 ज़ा 4, ये आंसर है 20। फिर किससे करेंगे, 24 डिवाइड 2 से करेंगे। 2 से करोगे तो ये देखो करके देखो आपको, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 12। फिर 3 के से भी डिवाइड करेंगे 24 को, तो आएगा 24 डिवाइड 3, 3 8 ज़ा 24। फिर 24 को 4 से करोगे तो 4 6 ज़ा 24। 5 के टेबल में मतलब 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 6 के डिवाइड होगा 6, 4 ज़ा 24। ये देखो ये दोनों आ गए तो स्टॉप कर दोगे। तो ये इसको डिवीज़न में फैक्ट में करना, हम अभी पहले मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे, अब डिवीज़न फैक्ट। तो ये आपका आ गया फैक्टर्स ऑफ 24। किस किस के में गया, ये वाला। अब ये वाला 1 2 3 4 6, फिर ये डबल हो गया तो इसको छोड़ के बाकी लिखेंगे। तो क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 6, 6 4 डबल 1 नहीं लिखना है। फिर 8 12 24, ऐसे करके ऐसे लिखना है। ठीक है, क्लियर है। डिवीज़न में बोलेंगे तो आपको ऐसे करना है, और मल्टीप्लिकेशन में बोलेंगे तो ऐसे करना है। दोनों सेम है, बस ये कि इसको डिवीज़न में कर रहे हैं और इसको इनटू करके हम लिख रहे हैं, दोनों बराबर ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60। अब 60 को देखो मैं यहाँ से बता दे रही हूँ, अब आप लोग को समझ में आ गया ना कैसे करना है। 60 डिवाइड 1, पहले 1 से करेंगे 60, फिर 60 डिवाइड 2 करेंगे तो 30 बार जाएगा। 60 इंटू 2 यानी कि 2 30 ज़ा 60। फिर 3 के में भी जाएगा, 3 2 ज़ा 6, फिर 0 20। ऐसे 4 के में भी 60 जाएगा। डिवाइड करके देख लो, आपको कंफ्यूज होता है तो 60 को डिवाइड करके देखो। 60 डिवाइड 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 बड़ा हो जाएगा तो 4 लेंगे। 6 में 4 गया 2, क्या होता है 0, 4 5 ज़ा 20। तो ये आ गया आपका 60 डिवाइड 4 15। फिर 60 डिवाइड 5, 5 के टेबल में भी जाएगा आपका, मतलब डिवाइड 5 1 ज़ा 5, क्योंकि 0 लास्ट में आया तो ये तो जाएगा ही। 5 2 ज़ा 10 यानी कि 12, तो ये 12 आ गया। फिर 60 डिवाइड 6 करोगे तो 6 1 ज़ा 6, 0। अब यहाँ 7 के टेबल में जाएगा नहीं जाएगा, 8 के टेबल में जाएगा नहीं जाएगा, 9 के टेबल में किसी में नहीं जाएगा। तो फिर वैसे इसका लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 60। तो क्या क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, ये आपके 60 के फैक्टर्स हुए डिवीज़न में। ठीक है, नेक्स्ट 81 देखो। 81 भी ऑड नंबर है, 1 आपका लास्ट वाला, तो ये भी कम में जाएगा। पहले किससे करेंगे, 1 से। 81 डिवाइड 1 81, फिर 81 3 के टेबल में जाएगा 3 2 ज़ा 6, 1 2 उतारे 1 उतारे 3 7 ज़ा 21, तो ये 27। फिर 4 5 6 7 8 किसी के में नहीं जाएगा। फिर 9 के टेबल में जाएगा तो 9 9 ज़ा 81, तो 9 आया। फिर किसी के टेबल में नहीं जाएगा, तो ये आपका हो गया फैक्टर्स ऑफ 81। 1 3 9 9 यहाँ रिपीट हुआ है तो दोबारा नहीं लिखोगे। 27 81, ऐसे 54 को भी आप डिवाइड करके देखते जाओगे तो सेम ऐसे आएगा। अब 31 भी देख लो, यहाँ भी ऑड नंबर है। 31 का 1 से ही जाएगा, और 31 डिवाइड 31 का भी 1 से आएगा, तो ये आपका 1 और 31 ही होगा। 63 का भी 63 डिवाइड 1 की है 63, और किसके टेबल में, अब 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब 3 के टेबल में जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3,
फिर 63 के टेबल में भी जाएगा, 7 9 ज़ा 63 और 9 7 ज़ा 63, मतलब 63 के 9 में भी जाएगा। तो ये दोनों आगे तो अब कर दिए, तो वैसे 1 3 7 9 और 21 63। ओके, क्लियर हुआ ये। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है आपका, मेक ए फैक्टर ट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो फैक्टर दिया आपको ट्री के हिसाब से बनाना है। मतलब देखो मेक ए ट्री बोल रहा है, मेक ए फैक्टर ट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये आप लोग पूरा लिखोगे कॉपी में से। तो यहाँ ट्री वाला बोल रहा है, तो यानी कि 40। पहले आप देखो 40 किस में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा। तो ऐसे करोगे, ट्री बोलना नहीं बोला तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। 2 के टेबल में जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 और 0, तो ये आपका आ गया। फिर 20 किस टेबल में, अब ये 2 को पहले आप उतार लो। फिर 2 के टेबल में जाएगा 2, तो यहाँ आएगा 2 1 ज़ा 2 और 0, ये आ गया। अब फिर से 10 फिर जाएगा, फिर यहाँ ये दोनों 2 को पहले उतार दो, 2, फिर 2 के टेबल में जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे 5 आ गया, अब किसी के टेबल में जाएगा 5? नहीं जाएगा। तो ये आपका हो गया ट्री वाला, तो ये आ गया 2 इंटू 2, ये लास्ट वाले लिखोगे 2 इंटू 5। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 28। एक और बता दे रही हूँ आपको, 28। फिर से 2 के पहले 2 के क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ये आ गया। फिर 2 को फिर से ऐसे उतार लोगे, फिर 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 7 ज़ा 14। फिर किसी के टेबल में जाएगा 7? नहीं जाएगा, तो ये आ गया आपका 28, 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 32। फिर ऐसे आपको ट्री बनाना है, 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 32 को आप डिवाइड देख लो कैसे जाएगा, 16 2 ज़ा 32 होता है। यानी कि आप 32 को डिवाइड करके देखोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 2 6 ज़ा 12, यानी कि 16 में। तो यहाँ देखो 16 लिखा है। फिर 16 का 2 के में जाएगा, पहले ये 2 को उतार लो, फिर इंटू 2 कर लो, 2 8 ज़ा 16। फिर 8 जाएगा 2 के टेबल, फिर इसको फिर से ऐसे उतार को, फिर 2 लिखो, 2 4 ज़ा 8। फिर 4 जाएगा आपका, ये 4 जाएगा ना फिर से 2 के टेबल में। फिर वैसे ये पहले 1 2 3 को उतार लेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो ये आपका आ गया 2 2 2, ऐसे करके लास्ट वाला आप लोग लिखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। 21 सिर्फ 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 ज़ा 21 और किसी के टेबल में नहीं जाएगा। 7 3 के में भी जाएगा, लेकिन दोनों एक ही हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ 3 इंटू 7 लिख देंगे। अब ऐसे ही 96, तो ये आपको डिवाइड करके देखते जाओगे तब आएगा। 2 4 ज़ा 8, 48 में, फिर 2 से 48 में 2 2 4 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 के टेबल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 के टेबल ऐसे 2 2 उतारते जाओगे आप, 2 6 ज़ा 12। फिर ये उतारे, फिर 2 3 ज़ा 6, तो ये आपका आ गया 96 का फैक्टर। ओके, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है। 32 books have to be kept in equal piles. What are the piles of equal number of books that can be made? अब यहाँ 32 बुक्स आपका वंश है, उसको मेड मतलब बनाना है, तो इसको फैक्टर में लिखना है। तो 32 बुक्स को देखो कैसे लिखेंगे। वैसे ही आपको सॉल्यूशन करना है। 32 पहले तो 1 से कर, 1 इंटू 32 32। फिर 2 के टेबल में जाएगा 32, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। फिर किसके टेबल में जाएगा आपका, 3 के टेबल में जाएगा? नहीं जाएगा। 4 के टेबल में जाएगा, 4 8 ज़ा 32 और 8 4 ज़ा 32। तो ये आपका आ गया बुक्स इन पाइल्स ऑफ
यानी कि 1 2 4 8 ये वाला लिखेंगे ना, 4 8 कंप्लीट हो गया, फिर 16 32 ये आपका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है येस या नो का जवाब देना है। इज 8 ए फैक्टर ऑफ 96? क्या 96 8 का फैक्टर है? तो देखो 8 के टेबल में 96 को 8 से डिवाइड करोगे तो जाएगा, यस जाएगा, तो इसका आंसर यस आएगा। दूसरा बोल रहा है इज 11 ए फैक्टर ऑफ 111? क्या 11 से डिवाइड करने पर 111 आपका डिवाइड होगा? नहीं होगा, आप करके देखना, तो इसका आंसर नो। अब इज द 6 ए फैक्टर ऑफ 9? क्या 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा? नहीं, ये फैक्टर नहीं है 9 का, तो इसका नो आएगा। फिर बोल रहा है इज 1 ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? यस, मतलब 1 किसी के भी नंबर का फैक्टर होता है, तो इसका यस आएगा। ओके, तो ये आपका 5.1 कंप्लीट हो गया है।